भक्त जनों, आज आप सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भरता, युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं विधिवत भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाओ। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। यदि बरस भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में ब्रीक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वो शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्यों, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो बरस में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्रा, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनके बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं, मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, बरस में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अत बरस में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बतलाइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच जेठ के शुक्ला पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का व्रत में स्नान और आचमन के सेवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अथवा वो मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्य उदय से लेकर द्वादशी को सूर्य उदय तक जल ग्रहण ना करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्ति होता है। द्वादशी को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपत्र ब्राह्मण को भोजन करा कर फिर अपना भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 बरस की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको सवाई भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों से भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से
पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनका मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अत संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी व्रत है, इसलिए प्रयत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन वो नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौ का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडवा एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करे कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत राख कर दूसरे दिन भोजन करूंगा। अत आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घारा वस्तु से ढाक कर सवरण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ दीक करते हैं उनका फल तो वर्ण ही नहीं किया जा सकता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्ति होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वो चंडाल के समान है, वो अंत में नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वो चाहे बर्मा हत्या हो, मद्यपान करते हो, चोरी करते हो या गुरु के निंदा करने वाले हो, मगर इस व्रत के करने से सब स्वर्ग में जाते हैं। हे कुंती पुत्रा, जो पुरुष यह स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्टान वो दक्षिणा देनी चाहिए अथवा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्य वस्तु, पात्र, उपानेय, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस गाथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भक्तों जनों, आज आप सुने 11 माता का नई कहानी। आप लोग इस कहानी को जरूर सुने। जितना भगवान के भक्त लोग हैं वो भगवान को श्रद्धे भक्ति से पूजा पाठ भी करते हैं, भगवान का गाथा भी सुनते हैं। भगवान उन भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान उनकी सारा मन कामना पूरा कर देते हैं। भगवान भी तो सोचते हैं कि नहीं, मेरा भक्त लोग मेरा श्रद्धा पूर्वक पूजा भी करते हैं, मेरा गाथा भी सुनते हैं, तो मेरा तो कर्तव्य है कि मैं भी अपना भक्त लोग का लिए कुछ कर सकूं। तो भक्तों जनों, हम सब मिलकर बोलते हैं 11 माता की जय हो, 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। तो हम लोग अब 11 माता का गाथा सुनते हैं। किसी गांव में एक रूमा नाम का औरत थी। उनकी 2 बेटी थी, एक गोरी थी और एक काली थी। गोरी वाली का नाम लक्ष्मीनिया राखी थी और काली वाली के नाम सौली राखी थी।
रूमा अपनी लक्ष्मीनिया से कोई काम नहीं करवाती थी, सारे काम वो सौली करती थी और उस पर उनकी भक्तजनों आज आप सुने माँ बेभाव लक्ष्मी की व्रत कथा। शुक्रवार का दिन माँ बेभाव लक्ष्मी को संपीड़ित होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना और व्रत किया जाता है। माना जाता है कि शुक्रवार के दिन विधि विधान से पूजा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्ति होता है और उनका साथ हमेशा बना रहता है। माँ बेभाव लक्ष्मी का व्रत वैसे तो कोई भी रख सकता है, मगर जो लोग काफी समय से आर्थिक संकटों का सामना कर रहे हैं और उनकी परेशानी दूर नहीं हो रही है या फिर उन्हें सही रास्ता नजर नहीं आ रहा है, उन लोगों को हर शुक्रवार या व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। घर में दरिद्रता, कलेश, धन संकट, व्यापार में बरकत ना होने जैसी विपत्तियों से छुटकारा पाने के लिए हर शुक्रवार माँ बेभाव लक्ष्मी का व्रत और पूजा करने का विधान है। कहा जाता है कि अगर लंबे समय के बाद भी किया जा रहे प्रयासों के बाद भी अगर कोई काम नहीं बन पा रहा है तो व्याकित को बेभाव लक्ष्मी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को पुरुष और स्त्री दोनों ही कर सकते हैं। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह व्रत ज्यादा शुभकारी माना जाता है। व्रत का संकल्प लेने के दौरान मन में अपनी मनोकामनाओं अवश्य कहनी चाहिए। भक्त को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार 9, 11 या 21 शुक्रवार तक माँ बेभाव लक्ष्मी का व्रत जरूर करना चाहिए। शुक्रवार के दिन महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नादि कर ले। इसके बाद साफ वस्तु धारण करे और मंदिर की साफ सफाई कर ले। माँ लक्ष्मी का ध्यान करे और व्रत का संकल्प ले। पूरे दिन फलाहार कर आप व्रत कर सकते हैं। पूरे दिन उपवास के बाद शाम के समय फिर से स्नान करें। शाम के पूजा करने के लिए पूरब दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाइए। इसका बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए और उस पर बेभाव लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करे। मूर्ति के पीछे या बगल में श्रृंगार रखे। मूर्ति या तस्वीर के सामने एक मिट्टी भर कर चावल का ढेर रख दे। इस पर पानी से भरा हुआ लंबे का कलश रख दे। कलश के ऊपर एक छोटी कटोरी रखे। इसमें सोने या चांदी का कोई आभूषण रख दे। बेभाव लक्ष्मी के समक्ष लाल चंदन, गंध, लाल वस्तु, लाल फूल अवश्य रखे। प्रसाद में गाय के दूध से निमिरित चावल की खीर बनाए। अगर आप खीर नहीं बना पाए हैं तो सफेद मिठाई का भोग भी लगा दे। पूजा के बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ, चालीसा और आरती करे। साथ ही माँ के नियम मंत्र का जप भी करे।
भक्त जनों, आज आप सुनेंगे माँ तुलसी का नई गाथा। और उसका किसी गांव में एक परिवार था। उस परिवार में 5 जेठानी देवरानी थी, एक साथ रहती थी। 5 जेठानी देवरानी में बहुत मिल थे। ये 5 देवरानी जेठानी एक साथ माँ तुलसी का पूजा किया करती। विष्णु भगवान का मंदिर पूजा करने जाती तो एक साथ जाती। कोई भी देवी देवताओं को मंदिर में जाती तो ये लोग एक साथ जाती। लेकिन दुर्भाग्यवश की बात है कि 5 जेठानी देवरानी में किसी को संतान नहीं था। फिर भी वो लोग माँ तुलसी का खुशी खुशी से पूजा किया करते, विष्णु भगवान का खुशी खुशी से पूजा करते थे। लेकिन एक ही दुख की बात था कि वो लोग कभी एकादशी का व्रत नहीं करती। फिर भी कभी कभी बड़ी जेठानी को मन उदास हो जाता था। चारों जेठानी देवरानी कहती कि दीदी, आप मन दुखित क्यों करती हो? हम लोग का माँ तुलसी विष्णु भगवान परीक्षा लेते हैं, लेने दीजिए, देखते हैं कितना दिन तक हम लोग के परीक्षा लेते हैं। हम लोग कभी कोई भगवान को पूजा नहीं छोड़ेंगे और नहीं माँ तुलसी का पूजा छोड़ेंगे। हम लोग खुशी खुशी से पूजा करेंगे। एक दिन माँ तुलसी ओ सबिन का श्रद्धा भक्ति देखकर बड़ी जेठानी का सपना में दर्शन देती है। कहती है कि मैं तो आप 5 पर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम लोग इतना श्रद्धा भक्ति से विष्णु भगवान को पूजा करती हो, हमारा सेवा करती हो, तो मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोग सभी देवी देवताओं को तो पूजा करती हो, लेकिन एकादशी व्रत कभी नहीं करती हो, कभी नहीं उपवास करती हो एकादशी व्रत के दिन। बड़ी जेठानी सपने में कहती है कि आप तो तुलसी हो, आपको तो सभी लोग तुलसी माता कहकर बुलाते हैं। सारा दुनिया में आपको बहुत सारा संतान है कि जो आपको तुलसी माता कहकर बुलाते हैं, लेकिन हम 5 में से एक भी अभी तक मां नहीं बना। तुलसी कहती है कि आप 5 मुझे अपना बेटी बना लो और बनाकर कन्यादान कर दो, आप भी 5 माँ बन जाओगी। जब जेठानी जी के अंगी टूटता है तो जेठानी जी 5 देवरानी के पास जाती है और सपने के बाद माँ तुलसी वाली कहती है कि सपने में माँ तुलसी आई थी और कहती है कि मैं तो आप 5 पर बहुत प्रसन्न हूँ। तब मैं बोली कि आप तो सभी को माता है, आपको सभी लोग तुलसी माता कहकर बुलाते हैं, लेकिन हम 5 में एक भी माँ नहीं बनी हूँ। तब जानती हो देवरानी वो क्या कहती है कि आप 5 अपना बेटी बना लो और मुझे शादी करवा दो, आप 5 माँ बन जाओगी। अब तो इसी सपने के बात लेकर 5 जेठानी देवरानी बहुत चिंता में पड़ गई कि माँ तुलसी के लिए हम लोग भला कहाँ से वर ढूंढ कर लाऊंगी। अब तो माँ तुलसी देखती है कि मेरे विवाह और मेरे वर को लेकर ये 5 बहुत चिंतित है। अब माँ तुलसी एक बूढ़ी का रूप धारण करते हुए वो 5 के पास आती है और पूछती है कि बेटी, तुम लोग क्यों चिंता कर रही हो? किस बात लेकर तुम लोग चिंता कर रही हो? जेठानी सोचने लगी कि इस माता को हम लोग बताऊं या ना बताऊं, ये तो सपना की बात है। मौन रहना ही ठीक है, किसी को बताना अच्छा नहीं होगा। लेकिन 5 को कहाँ पता था कि माँ तुलसी बूढ़ी का भेष में आएगी और हम लोग का तकलीफ को कारण पूछेगी। माँ तुलसी बड़ी जेठानी के सपने में फिर से दर्शन देती है। कहती है कि आप 5 मुझे लेकर बहुत चिंतित हो, आप लोग तो सभी देवी देवताओं को मंदिर में पूजा करने जाती हो।
किसी भी मंदिर में कोई पुरुष अगर दिख जाए उसे अपना घर बुलाकर ले आना और उन्हें दूल्हे के सेहला पहना देना और उन्हीं के साथ विधि पूर्वक मुझे शादी करवा देना। पांचों जेठानी देवरानियां मिलकर तुलसी के पौधे को एक गमला में लगाती है, उन्हें सुरहो श्रृंगार करती है। श्रृंगार करके अपना साथ अपना कुल देवी को मंदिर में ले जाती है। और वो लोग का कुल देवी का मंदिर था विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का मंदिर अपना कुल देवी का मंदिर था। कोई अनुष्ठान करती तो वो लोग पहले अपना कुल देवी का मंदिर में जाकर आशीर्वाद लेती। उसी मंदिर में शालिग्राम भगवान एक लड़के के रूप में बैठे हुए थे। जैसे वो लोग तुलसी का गमले ले जाकर वहाँ पर रखती है, वैसे जो चदरी वो लोग तुलसी माता को ओढ़ाई थी उसी चादर ने उस लड़के के सर से लिपट जाता है। अब कहने लगी कि यही लड़का लगता है कि हम लोग का तुलसी का वर जोग है। तुलसी का पांचों माताएं विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी से आशीर्वाद ले रही थी। इधर साक्षात तुलसी माँ प्रकट हो जाती है। वो भी अपना सर झुकाते हुए हाथ जोड़कर विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी से आशीर्वाद लेती है। पांचों माताएं देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है। पांचों माताएं कहने लगी कि साक्षात इस पौधे से हमारी बेटी प्रकट होकर पांचों माताओं को दर्शन दी है। पांचों माताएं उस लड़के को दूल्हे के कपड़ा पहनाती है और टोपी लगाती है, काजल टीका लगाती है। दोनों को मंडप में बैठाकर विधि विधान के साथ वो दोनों को विवाह करवाती है। उस दिन तो एकादशी था, एकादशी का व्रत था और पांचों उस दिन उपवास थी। पांचों माताएं अपना तुलसी बेटी का हाथ उस शालिग्राम भगवान को हाथ में देती है। पांचों माताएं अपना तुलसी बेटी को धूमधाम में विधि विधान के साथ उनकी विवाह करवाती है। शादी के बाद विदाई के समय दोनों पांचों माताओं को आशीर्वाद लेते हैं। तुलसी कहती है कि जो लोग एकादशी के दिन तुलसी का शादी शालिग्राम जी के साथ करवाती है वो माँ बन जाती है। उनकी घर में सुख समृद्धि भर जाता है, उनकी सारे मनोकामना पूरा हो जाता है। विदाई के बाद पांचों माताओं गर्भवती बन जाती है। कुछ दिन के बाद पांचों माताओं एक एक पुत्र को जन्म देती है। पांचों जेठानी देवरानी कहती है कि हे तुलसी, आपको हम लोग बेटी बनाकर बहुत बड़ा पुण्य कमाया है, बहुत बड़ा पुण्य कमाया है। आज हम लोग माँ बन गई हूँ। हे तुलसी, आज से हम लोग अपना पड़ोस में प्रचार करूंगी कि एकादशी के दिन माँ तुलसी और शालिग्राम जी को दोनों को हम लोग श्रद्धा भक्ति से विधि पूर्वक हम लोग एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम जी को शादी करवाएंगे। हे माँ तुलसी, जैसे आप पुत्री बनकर हम लोग के पास आई, हम लोग आपको विवाह करवाई और हम लोग का सौभाग्य मिला माँ बनने को, वैसा ही सब का सौभाग्य दीजिए हे माँ तुलसी। सब लोग माँ बने, सब लोग का घर में अन्न धन भरे, सब पर अपना कृपा बनाए रखिए हे माँ तुलसी। जो आपका काता कहे, जो सुने, जो हुंकर भरे, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए। माँ तुलसी की जय हो, माँ तुलसी की जय हो। भक्त जनों, आज आप सुने गणेश भगवान की व्रत कथा, बुधवार व्रत कथा। एक समय की बात है
कि साहूकार अपनी पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल गया। कुछ दिन रहने के बाद उसने अपनी पत्नी के साथ अपने घर आने की सोची। दुर्भाग्य से उस दिन बुधवार का दिन था। लड़की के परिवार वालों ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, जो कि किसी कार्य हेतु शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए आज तुम मत जाओ। किंतु साहूकार ने किसी की एक ना मानी और पत्नी समेत अपने ससुराल से घर को चल दिया। रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लगी। उसने साहूकार से कहा। साहूकार ने कहा, तुम बैलगाड़ी में ही बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। जब वो पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी शकल का एक आदमी उसकी पत्नी के साथ बैठा है। तब उसने जाकर उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं साहूकार हूँ। और फिर दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया और वहाँ लोगों और कुछ सिपाही आ गए, जिन्होंने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा पति कौन है? तब वो इसका उत्तर ना दे सकी और साहूकार अपने मन में कहने लगा कि यह प्रभु की कैसी लीला है। तब आकाश से वाणी हुई और बोले, मूर्ख, आज बुधवार का दिन था, तब भी तूने आज ही गमन किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के परपोक से हो रहा है, वो तुझसे रूठे हुए है। तब साहूकार ने भगवान बुद्ध देव से क्षमा याचना किया। तब वो आकाशवाणी खत्म हो गई और इंसान के रूप में आ गए। बुद्ध देव भी अदृश्य हो गए और फिर साहूकार अपनी पत्नी संग लेके घर गया और भगवान बुद्ध देव की पूजा की। जो भी इस व्रत कथा को सुनता है, उसको बुधवार की यात्रा करने का पाप नहीं लगता है। दूसरा पाठ। समातापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्याकृत रहता था। वो बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर और गुणवती लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा, आज बुधवार है। बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते हैं। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को नहीं मानने की बात कही। बहुत आग्रह करने पर संगीता के माता पिता ने विश्वास होकर दोनों को विदा कर दिया। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे कि 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू किया। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वो बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शकल सूरत का एक दूसरा व्याकृत बैठा था।
संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वो दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्याकृत से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्याकृत ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्याकृत ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्होंने लड़ते झगड़ते बहुत से लोग वहाँ एकत्र हो गया। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गया। सिपाही उन दोनों को पकड़ कर राजा के पास ले गया। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन ने, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से चल दिया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्याकृत राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गया। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जोरा लाग गया। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिया। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। भगवान बुद्धदेव की अनुकंपा से उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी। जल्दी ही उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गई। बुधवार का व्रत करने से स्त्री पुरुष के जीवन में सभी मंगल कामनाएं पूरी होती है और व्रत करने वाले को बुधवार के दिन किसी आवश्यक काम से यात्रा करने पर कोई कष्ट भी नहीं होता है।